चले गए ने। उस तो बाद मैं गई हाँ थाने भी मेरे हमद नूं क्यों फड़ के लिआंदा है। इन्होंने कहा चोर आ गए ने, इन्होंने फड़ के बहाल लो। मैंने 3 घंटे इन्होंने बिठाई रखा। मैं बहुत ज़्यादा इन्हें तरले किए ने, मिहनत की है। मैं रोज़ा रखा, मैं क्या 1 मिनट मैंने घुट दा पानी का घुट दे दो या नहीं। उन्हें कहा असं तेन जान नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। डीपीओ से अपील है, आईजी पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह आप उससे भी पूछ सकते हैं कि ये ज़्यादती हुई है, हमारे पैसे वापस दें और मेरे अब्बू की इज़्ज़त को जैसे इनने उछाला है वो अच्छी तरीके से बहाल कर दें मेरे अब्बू को। उनके साथ इंसाफ चाहिए हमें, जहाँ से मर्ज़ी। हम इन पुलिस वालों के साथ जो क्या करें इनका, हमें इंसाफ चाहिए बस, जहाँ से मर्ज़ी मिले। और मेरे अब्बू को भी इंसाफ चाहिए। पुलिस ही लोगों पे तशद्दुद करना शुरू कर दे, झूठी FIR बनाना शुरू कर दे, तो आम शहरी कहाँ जाएगा, किसके पास फ़रियाद लेकर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं आज की ख़बर। आज मैं सियालकोट के एक इलाका नेकापुरा सेमिनार वाली गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक झूठी FIR थाना नेकापुरा ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और एक झूठी FIR दर्ज की है, 9C की FIR दर्ज की है। इस मोहल्ले से भी लोगों से हमने पूछा है, लोग कह रहे हैं कि मुर्तज़ा नामी शख्स इंतहाई शरीफ और मुखलस इंसान था, लेकिन पुलिस वालों ने मिली भुगत के साथ, लोगों के साथ मिलकर पैसे की हवस में पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया है। थाना नेकापुरा के ASI असगर खान, जो कि एक जानी पहचानी शख्सियत है, माने तरमन्ने जो हैं वो ASI कहा जाता है, उनको ईमानदारी का तौत लगा हुआ है उनके सर पर। लेकिन आज इस वाक़े को देखकर ऐसे लग रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट से नफ़रत होना शुरू हो गई है। मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ 9C का पर्चा इस तरह दिया गया है जैसे कोई बहुत बड़ा मुजरम हो, बहुत बड़ा पहले से रिकॉर्ड याफ्ता हो। पहले ना तो थाने में कोई रिकॉर्ड मौजूद है, कुछ भी इसके ख़िलाफ़ मौजूद नहीं। अहले मोहल्ला की तरफ से भी हमने जो मौक़िफ़ लिया, उन्होंने कहा जी मुर्तज़ा नामी शख्स इंतहाई शरीफ है, पुलिस वालों ने ज़्यादती की है, जुल्म किया है और झूठी FIR वो भी 9C का पर्चा दे दिया है। पुलिस वालों का हमने मौक़िफ़ जाना तो पुलिस वालों ने कहा इनसे शरबत बरामद हुआ है, और जब कि आप FIR की कापी में देख सकते हैं 1320 ग्राम चर्स का लिखा हुआ है, जो कि घर से बरामद हुई है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 लाख रुपया जो FIR में पुलिस ने लिखा है 3000, सिर्फ 3000 रुपया, और जो जबकि घर से 20 लाख रुपया उठा के लेके गए हैं। घर वालों ने मेहनत मजदूरी, मुर्तज़ा नामी शख्स जो हैं उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे की कमाई से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेटा पाकिस्तान से बाहर गया हुआ, पाकिस्तान की सरज़मीन के लिए मेहनत करने वाला बेटा, वो बाहर से पैसे घर के लिए बेचता है, अपने पाकिस्तान की सरमायाकारी के लिए बेचता है, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस 20 लाख हड़प करने की कोशिश कर रही है। जानते हैं हमारे साथ उनकी बेटी, उनकी ज़ौजाए मोहतरमा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पुलिस ने 3000 सिर्फ लिया है और पुलिस कह रही है हमने 20 लाख नहीं लिया। तो क्या वाकई पुलिस ने 20 लाख नहीं लिया, या वो झूठ बोल रहे हैं, वो पैसे हड़प करना चाहते हैं? लेकिन क्या कैसे वो जुल्म किया उन्होंने, क्या हुआ, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे वो आए, क्या बरामद हुआ, क्या बरामद नहीं हुआ, कैसे पहले भी क्या आप पे कोई केस था या नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं क्या मामला हुआ है, और ये FIR 9C का पर्चा और 20 लाख का क्या मामला है? भाई मेरे अब्बू शॉप पे पकोड़ा समोसा बना रहे थे, बाकायदा वो भी उधर बयान देंगे कि वो ना पकोड़े समोसे बना रहे थे, जहाँ से वो लेके गए हैं, और रास्ते में वीडियो भी बनी होगी। उनका ये है कि हमने रास्ते से पकड़ा है, वो शॉप से लेके आए हैं। उनने हमारे घर आके मेरे अब्बू को बोला कि छोटी को बोलो कि दरवाज़ा खोले, अपने घर बोलो दरवाज़ा खोले। मेरी छोटी बहन है 12 साल की, उसने दरवाज़ा खोला है, अब्बू ने आवाज़ दिया इसलिए उसने दरवाज़ा खोला, अंदर आए हैं, अब्बू को पहले मारा है, फिर वापस जाने लगे हैं, वापस जाके अंदर फिर उनने उधर से कुछ पकड़ा लोहे का, उसके साथ उनने सेव तोड़ी है। सेव तोड़ के उनने मेरे भाई की मेहनत कश के पैसे ले लिए हैं, जबकि मेरे भाई 14 साल का है, जो कि
यूनान है, उसने बहुत मजदूरी से पैसे कमाए हैं। उन सब लोगों को पता है वो 14 साल का चला गया है। उसने 1-1 रुपया करके पाकिस्तान भेजा। हमने जमा करके रखे हैं कि हम प्लाट लेने वाले थे, तो जिसके साथ हमने बात की है, अगले दिन मेरे अब्बू ने प्लाट लेना था। आप उससे भी पूछ सकते हैं कि ये ज़्यादती हुई है, हमारे पैसे वापस दें और मेरे अब्बू की इज़्ज़त को जैसे इनने उछाला है वो अच्छी तरीके से बहाल कर दें मेरे अब्बू को। उनके साथ इंसाफ चाहिए हमें, जहाँ से मर्ज़ी। हम इन पुलिस वालों के साथ जो क्या करें इनका, हमें इंसाफ चाहिए बस, जहाँ से मर्ज़ी मिले, और मेरे अब्बू को भी इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले मुहाफिज हैं या दरिंदे हैं, ये फ़ैसला FIR की कॉपी भी बता रही हैं और इनकी बेटी भी बता रही हैं। अब मौक़िफ़ जानते हैं उनकी ज़ौजाए मोहतरमा का कि क्या पहले भी कोई ऐसा केस बना है, पुलिस वालों ने कोई ऐसा कोई आपका रिकॉर्ड है थाने में? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਕੋ ਖੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਪੇਟੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਕੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਰੀਆ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟੀ ਉਹ ਸੇਫ ਤਰੋੜੀ ਹੈ। ਸੇਫ ਤਰੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਮਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਓ। ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ FIR ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ फ़ोन ते गल कर रहा। इन्होंने मोबाइल भी मेरे वाला भी घर का लै गए ने, बच्ची छोटी कोलों इन्हां दे अब्बू दा मोबाइल लै गए ने, शनाख्ती कार्ड भी लै गए ने बच्चे दे, 3 शनाख्ती कार्ड घर पे ने, पासपोर्ट भी बच्चे दा चुक के लै गए ने। मैनूं इंसाफ चाहिए। मेरे छोटा सारा बच्चा, मैं 14 साल का बच्चा बाहर भेजे, जेह्ड़ी ओहदी कमाई सारे लै गए ने चुक के। तुहाडी मेहरबानी है, मैनूं इंसाफ चाहिए। हर सूरत ते मैनूं इंसाफ दे दो। मैं कुछ भी नहीं किसी को कहती। मेरा हमद जोड़ा इस तरह का नहीं है, मैं कसम देनी है, मेरा हमद इदा नहीं है। उन्हें अज तक सादा सिगरेट भी नहीं पीता है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। DPO से अपील है, IG पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह हमारे शोहर को, हमारे बाप की इज़्ज़त को पामाल किया गया है, हम चाहते हैं हमारे बाप की इज़्ज़त को बहाल किया जाए। और हमारे मोहल्ले में जो हमारी बदनामी हुई है उसका कौन ज़िम्मेदार है। नाज़रीन, आप भी अगर इस तरह के वाक़यात देखते हैं या किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है तो हमें आगाह करें। हम पहुँचेंगे, हम बनेंगे आपकी आवाज़, हम उठाएंगे आपका पैगाम और पहुँचाएंगे आला हुकाम तक। अपने होस्ट अब्दुल वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।